नमस्कार दोस्तों, फार्मर्स वेलविशर अमन काम्बोज आप सबका स्वागत करता है। जय जवान जय किसान, ये नारा तो आप सबने सुना ही होगा। बहुत ही पॉपुलर नारा है और हो सकता है आपने कभी ना कभी ये बोला भी हो, पर एक्चुअल में कितनी कदर होती है हमारे देश में किसानों की, ये सब जानते हैं। हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और हमारे देश की पूरी आबादी की 65% आबादी, लगभग 85 करोड़ लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड हैं। मैं एक किसान का बेटा हूं, तो किसान के बारे में जो भी 75 साल में आज तक हुआ, 1947 से लेकर और 2022 तक जो भी इन 75 साल में हुआ, मैं वो सब कुछ किसानों को बताना चाहता हूं। हमारे किसान भाइयों को भी पता होना चाहिए कि इन 75 सालों में उनके लिए क्या क्या सरकारों द्वारा किया गया। ना तो मैं बीजेपी का सपोर्टर हूं, ना मैं कांग्रेस का सपोर्टर हूं, ना मैं किसी का सपोर्टर हूं, ना मैं किसी का अगेंस्ट में बोलता हूं, ना ही मैं किसी पार्टी से कोई संबंध रखता हूं। मैं किसान का बेटा हूं, तो किसान की बात करने आया हूं। सिर्फ इन 75 सालों में जो जो किसानों के साथ होना चाहिए था और जो जो हुआ, वो मैं सब कुछ आप लोगों को बताना चाहता हूं। फसलों के दाम किस रेशों से बढ़े हैं? आज से 75 साल पहले फसलों के दाम क्या थे और आज फसलों के दाम क्या हैं? किस रेशों से फसलों के दाम बढ़े हैं, किस रेशों से फसलों के दाम बढ़ने चाहिए थे, उसके पीछे क्या क्या कारण रहे हैं, वो सब कुछ आपको बताऊंगा और वो भी विद प्रूफ आपको बताऊंगा। किसान की आय कितनी है, 75 साल पहले कितनी आय थी, किस रेशों से किसान की आय बढ़ी है, किसान के ऊपर 75 साल पहले कितना कर्जा था, किस रेशों से वो कर्जा बढ़ा है और आज की डेट में किसान के ऊपर कितना कर्जा है, इस कर्जे के लिए कौन जिम्मेदार है, किसान की सेविंग कितनी होती है, आज की डेट में किसान के पास कितनी सेविंग है, किसान के कितने पैसे बैंक में पड़े हैं, कितने किसान आत्महत्या कर चुके हैं, हर साल कितने किसान आत्महत्या करते हैं, इन आत्महत्या के कारण क्या हैं, कितने परिवार आज गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं, उसका क्या कारण है, खाद का रेट कितना था, किस हिसाब से बढ़ा है, किसान के बच्चों की एजुकेशन क्या है, कितना एक किसान का बच्चा पढ़ पाता है, किसान का बच्चा ज़्यादा क्यों नहीं पढ़ पाता, इसके पीछे क्या रीज़न है, किसान के बच्चे की एक एवरेज स्टडी क्या होती है, किस किस सरकार ने आज तक किसान का सपोर्ट किया है और किस किस सरकार ने आज तक किसान का पैर काटा है, कौन कौन सी सरकार ऐसी है जिसने किसान के लिए सच में स्टेप उठाए और जिन जिन सरकारों ने स्टेप उठाए क्या वो स्टेप कारगर सिद्ध हुए, कौन कौन सी सरकारों ने आज तक किसानों के साथ झूठे वादे किए, कौन कौन से वादे सरकारों ने पूरे किए और कौन कौन से वादे सरकारों ने अधूरे छोड़ दिए, किसानों की आय किस रेशों से बढ़नी चाहिए थी और किसानों की आय किस रेशों से बढ़ी है, अगर किसानों की आय कम बढ़ी है तो उसके क्या कारण हैं, किसानों के ऊपर कितना कर्जा पहले था, कितना कर्जा आज की डेट में है, कितना कर्जा कौन कौन सी सरकार ने माफ़ किया है, किस किस सरकार ने किसान का कर्जा माफ़ करने के लिए वादे किए और किस किस सरकार ने अपने इस वादे को पूरा किया, कॉरपोरेट के ऊपर कितने कर्जे हैं, कॉरपोरेट के कितने कर्जे आज तक माफ हुए हैं, क्या कॉरपोरेट के और किसानों के कर्जे बराबर माफ हुए हैं, क्या कॉरपोरेट के कर्जे किसानों से ज़्यादा माफ हुए हैं, अगर ज़्यादा माफ हुए हैं तो क्यों, किसानों को अपनी फसलें बेचने के लिए कितनी मंडियों की ज़रूरत है और इस टाइम किसानों के लिए कितनी मंडियां अवेलेबल हैं, किसानों की कितनी फसलें एमएसपी पे बिकती हैं, किसानों की फसलें अगर एमएसपी से कम बिकती हैं तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है, किसानों ने आज तक इन 75 सालों में कितने आंदोलन किए, किस किस स्टेट में आंदोलन हुआ और किस किस मांग को लेकर आंदोलन हुआ, कितने लोगों की जान आंदोलन में गई, कितने बच्चे शहरों में मजबूर होकर नौकरी करने गए, कितने बच्चे गांव में रोजगार कर सकते थे, गांव में रोजगार करने के कितने साधन हैं, गांव में रोजगार करने के लिए सरकार को क्या क्या स्टेप उठा लेने चाहिए और क्या क्या स्टेप आज तक उठाए हैं। 1975 से लेके और आज तक किसानों के उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है,
किसान ने कितने स्टेप उठाए हैं उत्पादन को बढ़ाने के लिए, कितनी फसलें हर साल सूखे की वजह से खराब होती हैं, कितनी फसलें हर साल बरसात की वजह से खराब होती हैं, और कितनी ही फसलें सरकार की गलत नीतियों की वजह से हर साल खराब होती हैं। इन 75 सालों में कितने टन फसलें खराब हो चुकी हैं। जितनी ज़मीनें इन 75 सालों में सड़कें बनने से, इंडस्ट्री बनने से, कॉरपोरेट सेक्टर आने से कम हुई है, कितना उसका इफेक्ट पड़ा है, उससे कितना उत्पादन कम हुआ है। अगर इसी रेशों से ये ज़मीनें कम होती गई तो उत्पादन कितना रह जाएगा। किसान के पास खेती के अलावा कमाई के और कौन कौन से साधन हो सकते हैं, गाँव के अंदर और हम कितना चेंजेस ला सकते हैं, गाँव के अंदर सरकारें क्या स्टेप उठा सकती हैं, क्या क्या सरकार ने आज तक स्टेप उठाए हैं और कितने स्टेप उठा देने चाहिए थे, कितने स्टेप उठाने के बाद किसान और ज़्यादा समृद्ध हो सकता है। अगर किसानों की आय बढ़ती है तो उससे देश के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, कॉरपोरेट सेक्टर के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, गांव में क्या फ़र्क आएगा। ये सब चीज़ों की जितने भी मैंने पॉइंट्स आपको आज ये बोले हैं, इन सब पॉइंट्स के बारे में मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। इन 75 सालों में किसानों को आगे बढ़ाने के लिए कितने स्टेप उठाए जाने चाहिए थे, कितने स्टेप आज तक उठाए गए हैं और कितने स्टेप का बेनिफिट आज तक किसानों को मिला है, कितना चेंजेस हम खेती में कर सकते थे और कितना चेंजेस आज तक खेती में हुआ है, किसानों की आय कितनी बढ़ सकती थी और कितनी बढ़ी है। हर चीज़ को मैं विद प्रूफ मैं आपके सामने रखूँगा। अब 2 लाइनों के साथ ही अपनी इस वीडियो को पूरा करता हूँ। ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा, ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा, किसान को हर कोई चलता रहेगा। मैं अमन काम्बोज अपने देश के हर एक किसान को, चाहे वो अनपढ़ हो चाहे वो पढ़ा लिखा हो, और किसान के परिवार को इन 75 सालों में किसानों के साथ क्या क्या हुआ वो सब कुछ समझा दूंगा। बस आपको करना क्या है, आपको मेरे इस चैनल पे जुड़े रहना है। इस चैनल को शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।